बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम मश्क नंबर 1.2 करेंगे और इसके अंदर जो आम तौर पर कुलिये इस्तेमाल होते हैं या जो इसमें फ़ीसद इस्तेमाल होगी, तो उससे जो मुझे समझ में आया है खुलासतन वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आम तौर पर हर शय की कुल फ़ीसद 100% होती है। यानी जिस शय की फ़ीसद अगर आपको बयान ना की जाए तो उसकी फ़ीसद 100% होती है। किस तरह, ये जब हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, फ़ीसद के ज़रिए दो या दो से ज़ायद चीज़ों में ये बताना आसान हो जाता है कि कौन सी कम है और कौन सी ज़्यादा। अब ये भी कैसे, मतलब इसको हम कैसे समझेंगे, जब हम सवाल करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहला सवाल है, सवाल ये है कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% यानी 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो पहला उसूल हमारा जो है ये वाला, ये पहले सवाल में ही समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल जो है हमारा वो है, सबसे पहले आप देखिए कि स्कूल में उन्होंने 45% लड़कियों की तादाद बताई है। स्कूल में कुल तादाद कितनी है ये नहीं बताई उन्होंने। तो जब कुल तादाद नहीं बताई तो आम तौर पर हर शय की कुल फ़ीसद जो है वो 100% होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्कूल की कुल फ़ीसद, कुल फ़ीसद कितनी है भाई, 100%। ठीक है। इसके बाद लड़कियों की फ़ीसद, अब लड़कियों की फ़ीसद कितनी है, वो है जी हमारे पास 45%। अब लड़कों की जो फ़ीसद है ना, लड़कों की फ़ीसद, आगे तादाद भी लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़ीसद तादाद, फ़ीसद तादाद ऊपर भी लिख लीजिएगा आप। तो ये हमें मालूम करनी है, ये हमें उन्होंने नहीं बताई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा कुलिया है, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ सिंपल तफरी के तौर पे। तो सिंपल सा कुलिया ये है कि आप यहाँ पर लिख दीजिए कि लड़कों की फ़ीसद तादाद ये बराबर है कुल फ़ीसद माइनस लड़कियों की फ़ीसद। ठीक है, ये कुलिया है। अब आपको लड़कों की फ़ीसद तादाद चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखिए बराबर का, इसको मुसावी का साइन भी कहते हैं, यानी मुसावी की अलामत, बराबर की अलामत या इक्वल का साइन। इसके बाद आपने लिखना है कुल फ़ीसद माइनस करना है उसमें से लड़कियों की फ़ीसद को। तो कुल फ़ीसद देखिए कितनी है, स्कूल की कुल फ़ीसद है जी हमारे पास 100%, माइनस का साइन ऐसे आ जाए। लड़कियों की फ़ीसद तादाद कितनी है, 45, तो आप यहाँ लिख दीजिए 45%। अब आप जी 100 में से 45 को माइनस कर दीजिए, पीछे आपके पास बचेगा 55%। देखिए ये जो साइन डाला जा रहा है ना, ये वाला, इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे भी यही लिखा हुआ है। तो अब आपने लड़कों की फ़ीसद तादाद के लिए कुल फ़ीसद को लिखा, उसमें से लड़कियों की फ़ीसद को माइनस किया, तो कुल फ़ीसद 100 थी, उसमें से लड़कियों की जो तादाद है 45%, उसको माइनस किया तो जवाब आ गया 55%।
तो ये जो आपके पास जवाब आया है ना सरकार, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये सवाल हमने कौन से कुलिये से, कौन से रूल से हल किया, वो ये वाला कि आम तौर पर हर शय की कुल फ़ीसद 100% होती है। तो स्कूल की फ़ीसद कितनी थी ये बताई नहीं, तो हमने क्या किया, स्कूल की कुल जो फ़ीसद है वो 100% ले ली। अच्छा जी, दूसरा सवाल भी बिल्कुल एज इट इज़ है। वो क्या है सवाल है कि अगर 82% यानी 82% घरों में टेलीविज़न हों तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। इसको भी कर लेते हैं पूरे सवाल को बाकायदा तौर पर, क्योंकि आप तो बहरहाल समझ गए होंगे लेकिन मेरे जैसे नालायक जो है वो नहीं समझे होंगे, उनको ये सवाल कराना ज़रूरी होगा। तो आप लिखिए 2, आप गांव के घरों की कुल फ़ीसद तादाद। तो अब मैं गांव का नहीं लिख देता, ऐसे ही सिंपल सा लिख देता हूँ, घरों की कुल फ़ीसद तादाद। तो घरों की कुल फ़ीसद तादाद में उन्होंने नहीं बताई तो आमतौर पर 100% होती है, तो हम यहाँ पर 100% लिखेंगे। ठीक, इसके बाद टीवी वाले घर, टीवी वाले घर उन्होंने हमें बताए हैं 82% यानी 82%। और हमें मालूम क्या करना है, बग़ैर टीवी वाले घर। अच्छा, ये मैं इसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा, यानी मुझे आसानी नहीं हो रही लिखने में। बोर्ड नीचे है, मैं ऊपर हूँ, इसलिए लिखाई जैसी भी है बहरहाल कबूल कीजिएगा, इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, अब बग़ैर टीवी वाले घर हैं, इसकी अपने को तादाद मालूम करनी है, जो कि इन्होंने बताई नहीं है, मालूम करनी है। ठीक है, मालूम मैं दर्जे में कह देता हूँ क्लास में बच्चों को। तो इसके लिए आपने कुलिया क्या लगाना है, आपने लिखना है बग़ैर टीवी वाले घर। ये बराबर का साइन है, इसको मुसावी भी कहते हैं, इक्वल भी कहते हैं, और अगर हमारी ज़बान में चले जाएं यानी थोड़ा तफरी हंसी मजाक वाले, तो इसको बराबर भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए बग़ैर टीवी वाले घर, और आगे आप लिख दीजिए कुल फ़ीसद माइनस टीवी वाले घर। ठीक, तो कुल फ़ीसद है आपके पास, देखिए कुल फ़ीसद कितनी है, 100। वो हमने आपको ऊपर बता दी थी, वो यहाँ हम उतार देंगे उसकी जगह पे, माइनस का साइन इसको ऐसे उतार देंगे। टीवी वाले घर कितने हैं जी, देखिए हमने ऊपर लिख रखा है, तो वो 82% है। अब यहाँ लिख दीजिए 82%। 100 में से 82 निकाल दीजिए, तो आपके पास कितने बच जाते हैं, 18। आइए जनाब, 18%। ठीक है, ये आपका आंसर है। इन लाइनों का मतलब यह है कि नीचे भी यही लिखा हुआ है, यानी बगैर टीवी वाले घर। ये आपका दूसरा सवाल है जो हल हो गया। उसके बाद है जी तीसरा सवाल। एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% यानी 62% जीते, जबकि 26% यानी 26% बराबर रहे। तो हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे, कुल कितने फ़ीसद मैच हारे, इसको भी हम उसी तौर पर कर लेते हैं जिस तरह पहले 2 सवाल किए हमने। तो यहाँ आप लिखिए
3 कुल मैच फीसद बराबर है 100। क्योंकि कुल मैच कितने हैं वो तो उन्होंने बताया नहीं। जब उन्होंने नहीं बताया तो फिर जिसका नहीं पता होता आमतौर पर उसका 100% होता है। जीते गए मैच, ठीक है, फीसद, कितने फीसद मैच जीते हैं इन्होंने? 62% मैच जीते हैं। लिख दीजिए आप यहाँ पे 62%। और ये हारे कितने हैं? हारे गए मैच फीसद, ये कितने हैं भाई? वो हारे नहीं गए, बराबर। हारे गए तो हमने निकालना है ना बराबर मैच फीसद। तो जो बराबर रहे हैं वो भी 26% हैं। अच्छा जी, अब अपने को निकालना है कि हारे कितने हैं। वो हारे गए मैच फीसद, ठीक, ये कितना है जी? अच्छा जी, अब इस सवाल को पहले तो मैंने हल किया था जब क्लास में पढ़ाया था। तो मैंने क्या किया था कि जीते गए मैच और बराबर रहे मैच, इन दोनों को जमा कर दिया था और इसको कुल में से माइनस कर दिया था। तो जो मैच हारे हैं वो सामने आ गए थे हमारे। और अभी भी ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है जीते गए और बराबर रहे मैच का मजमुआ, ठीक है भाई। जो मैच जीते गए और जो बराबर रहे, इन दोनों का मजमुआ क्या है? तो जो जीते गए हैं वो हैं हमारे पास 62, मजमुआ माना जमा करना, ठीक है, जमा। जो बराबर रहे वो है 26%। तो इबला जब आप इन दोनों को जमा करते हैं तो 6 और 2 कितने हो गए? 8, 2 और 6 8। 88% मैच जो है ना जीते गए और बराबर रहे मैच का जो मजमुआ है वो है 88%। अब आपको हारे गए मैच निकालने हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए हारे गए मैच। अभी मैं जिस तरह लिख रहा हूँ ना, जिस पोजीशन में खड़ा हूँ, अगर आप मुझे इस तौर पर देख लें तो आप हंसने लग जाएंगे। मगर चूंकि आपको समझाना भी है और कोई ऐसा तरीका भी नहीं बन पा रहा कि मैं ख़ुद सही से खड़ा हो सकूं, तो बहरहाल जैसे तैसे आपको समझा रहा हूँ। हारे गए मैच फीसद, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर डाल के कुल मैच माइनस मजमुआ। कौन सा मजमुआ भाई? वो जो जीते गए और जो बराबर रहे, दोनों का मजमुआ। तो अब आप क्या करेंगे कि कुल मैच कितने हमने आपको बताया थे हमने 100%। माइनस का साइन है वो यहाँ लगा दें। मजमुआ क्या निकला हमारे पास? 88%। तो 100 में से 88 जब आप निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 12। तो ये जो 12% निकल कर आया है ना, ये वो मैच हैं कि जो हारे गए हैं, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये कैमरे में नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे लगता है साथ में मैं भी उल्टा सीधा नज़र आ गया हूँ। अच्छा जी, ये हमारा सवाल नंबर 3 था जो हमने हल कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास सवाल नंबर 4। एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे। पहले मैं इसको मिटा दूँ। जी, आज की वीडियो में हम 5 सवाल हल करेंगे। कल की वीडियो में 4 सवाल हल करके ये मश्क पूरी कर देंगे। सवाल नंबर 4 है कि एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 12% पाकिस्तानी मुसाफिर, 17% चाइनीज़, 52% पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। तो ये उन्होंने तादाद बता दी। वो पूछ ये रहे हैं हमसे कि ये बताइए कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। मुसाफिरों की तादाद पूछ रहे हैं, फ़ीसद नहीं पूछ रहे। और दूसरा, बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे। तो सबसे पहले तो जो है हम जो इन्होंने हमें तादाद दी है हम उसको लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक है। कुल मुसाफिर 400, ठीक है। कुल फ़ीसद 100। देखिए, मुसाफिरों की तादाद 400 है और मुसाफिर कुल फ़ीसद जो है वो 100 है, यानी 100% है। कुल जो फ़ीसद है वो 100% है। तो हमारे पास पाकिस्तानी कितने हैं? पाकिस्तानी मुसाफिर फ़ीसद तो वो है जी 52%, ठीक है सरकार। अच्छा जी, इसके बाद चाइनीज़ कितने हैं जी हमारे पास? चाइनीज़ आगे मैं नहीं लिखूँगा मुसाफिर फ़ीसद, वो आप समझ जाइएगा कि मतलब चाइनीज़ मुसाफिर फ़ीसद वो कितने हैं? 17%। इसके बाद ईरानी, आगे मैं नहीं लिख रहा, आप समझ जाइए। ईरानी मुसाफिर फ़ीसद वो कितने हमारे पास? 12। बकिया जो है वो बरतानिया की थी। तो अब आप क्या करेंगे कि बरतानिया के जो मुसाफिर हैं वो फ़ीसद में कितने हैं ये अपने को मालूम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ लिखेंगे क्या, मैं लिख देता हूँ भाई। आप लिख दीजिए बरतानिया फ़ीसद मुसाफिर, ठीक है। ये आपने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखें कुल फ़ीसद, ठीक है सरकार, माइनस। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ मजमुआ। मजमुए का मतलब यह हुआ कि जिन मुसाफिरों की आपको फ़ीसद में तादाद मालूम है, यानी मालूम है, जैसे कि 52% पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी, इन सब का जो मजमुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। तो पहले इनका मजमुआ बना लेते हैं। वो कितना है कि 52 के अंदर अगर आप 17 जमा करें, इस तरह के 17 के 10 52 में जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 62। 62 में अगर आप 7 जमा करें तो ये हो जाएगा 69, यानी 69। उसके अंदर अगर आप 12 के 10 जमा करें तो ये हो जाएगा 79। और उसके अंदर अगर आप यानी 79 मतलब 79, इसके 79 माना 89। उसके अंदर जब आप 2 जमा करते हैं तो वो हो जाता है 81। तो मजमुआ जो है वो हमारे पास 81% है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप समझ जाइएगा बहरहाल, ठीक है। आपने लिखना है, मैं अब सिर्फ थोड़ा इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल फ़ीसद है हमारे पास 100%, माइनस जो मजमुआ है वो आया है 81%, ठीक है। तो 100% में से 81% निकलेगा तो आ जाएगा जी 19%। तो बरतानिया के जो मुसाफिर हैं ना, बरतानिया मुसाफिर फ़ीसद वो है जी 19, ठीक है सरकार।
अब चारों मुल्कों के जो मुसाफिर हैं वो फ़ीसद में अपने को मालूम हो चुके हैं और कुल मुसाफिर जो है वो 400 हैं। तो हर मुल्क के जो फ़ीसद में मुसाफिर हैं उनको हमने तादाद में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जी पाकिस्तानी, तुझे सलाम। ठीक है, पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद, बराबर का साइन डालें आप। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको ये होगा कि यहाँ आप लिखें 17%। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो फ़ीसद है इसको ख़त्म करने के लिए आप जो है 17 ज़रब 1/100 कर देंगे और इसको तीसरे स्टेप में आपने जो कुल मुसाफिर है उनसे ज़रब देनी है, यानी 17 ज़रब 1/100 ज़रब 400। ठीक है सरकार, और यही कुलिया जो है ना आपको हर एक में रखना है कि सबसे पहले मुसाफिरों की तादाद फ़ीसद में लिखनी है, फिर फ़ीसद ख़त्म करने के लिए उस तादाद को ज़रब 1/100 करना है, फिर उसके बाद उस तादाद को आपने यानी ये करने के बाद उसको टोटल जो मुसाफिर है उनसे ज़रब दे देनी है। तो यहाँ आपने ज़रब दे दिया है, तो अब हम करेंगे ये कि ये जो 2 ज़ीरो है ना, ये 2 ज़ीरो ये इस 2 ज़ीरो से उड़ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा हुआ है, 17 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे तीनों जगह 1 ही बचा हुआ है। और ऊपर देख लीजिए ये 4 है, ये 1 है, ये 17 है, ये ऊपर बचा हुआ है। तो अब आपने करना क्या है कि 17 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, जब आप 17 आएगा फिर उसको जब आप 4 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आना चाहिए, 17 1 17 और 17 2 34 और 34 2 कितना हो जाता है, 30 30 68, कितना 68। खुदा के बंदो, पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद तो 17% थी ही नहीं, ये तादाद तो इनकी थी चाइनीज़ मुसाफिरों की। हम इसको जो है वो पाकिस्तानी मुसाफिर बनाए बैठे थे। तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं चाइनीज़। ठीक है, चाइनीज़ लिख दीजिए आप, कोई मसला थोड़ी है। तो 17 ज़रब 1 ज़रब 4 तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 30 30 60 4 4 8 60 8 68। तो 68 तादाद जो है वो चाइनीज़ मुसाफिरों की है। इसके बाद आप अब थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद देख लेते हैं। पाकिस्तानी, ठीक है। अब आगे आपने जिस तरह चाइना मुसाफिरों की तादाद है इसी तरह आपने इसके आगे लिख देना पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद बराबर 52%। फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 52 को ज़रब 1/100। अगले स्टेप के अंदर आप जाइए, इस पूरे को आप ज़रब देंगे टोटल मुसाफिरों से, क्योंकि कुल मुसाफिर जो है वो 400 हैं। अब आप क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से उड़ा दीजिए, नीचे 1 बच जाएगा सबके बटे में। आपको पता है बटे में 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, जैसे कि 52 का बटा 1 है नहीं लिखा हुआ, 400 का बटा 1 है नहीं लिखा हुआ, तो इस 1 का बटा इसको भी क्यों लिखेंगे हम, 1 बटे में बच जाए तो वो नहीं लिखा जाता। अब आपने क्या करना है कि 52 को 1 से ज़रब देंगे तो 52 आएगा, और इस 52 को आप 4 से ज़रब देंगे तो क्या होगा। देखिए 50 को अगर आप 4 से ज़रब देते हैं ना तो जवाब आता है 200, और ये जो 2 है इस 2 का अगर आप 4 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 8। तो 200 में 8 अगर आप जमा कर दें तो आपके पास पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद आती है 208। ठीक है, हाँ अच्छा जी। उसके बाद आपके पास ईरानी मुसाफिर हैं जी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ईरानी।
कितने हैं 12%। इसका आपने क्या करना है कि जनाब 12% ख़त्म करने के लिए ज़रब 1/100। अगले स्टेप में आप चले जाइए, 12 ज़रब 1/100 को आप कुल मुसाफिरों से ज़रब दे दीजिए। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ गया, 12 1 12, और फिर इसको 4 से ज़रब देंगे तो जवाब में आएगा 48। ठीक है, तो ये जो तादाद है ये ईरानी मुसाफिरों की है। पीछे बच्चे हमारे पास बरतानिया के मुसाफिर, इनकी तादाद कितनी है। अच्छा, मैं ये समझ लें कि नीट एंड क्लीन होते हुए भी ये रफ़ में कर रहा हूँ, मगर आपने जब पेपर में करना है या अपनी कॉपी में करना है तो आपके पास सफ़ात बहुत सारे होंगे, आप इत्मीनान से अपने पूरे तरीक़ाकार के मुताबिक इसको कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से गौर से देख लीजिएगा, परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बरतानिया, यानी बरतानिया के मुसाफिरों की तादाद बराबर है 19%। अब आप क्या करेंगे, फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 19 को आप ज़रब कर दें 1/100 से। अगले स्टेप में इस पूरे को आप जो कुल तादाद है ना मुसाफिरों की उससे ज़रब दे दें जनाब 400 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ जाएगा, इधर 4 बचा 1 बचा 19 बचा, नीचे 1 बचा, बटे में है उसको नहीं लिखेंगे, 1 बटे में आता है तो नहीं लिखा जाता। तो ये 19 है। मान लीजिए कि ये 20 है, तो 20 को अगर आप 4 से ज़रब दोगे तो जवाब क्या आएगा 80, और 80 में से 4 निकाल दो क्योंकि ये 19 है। 80 में से 4 निकाल दोगे तो जवाब आपके पास आता है जी 76। ठीक है, तो ये जो 76 तादाद है ये बरतानिया के मुसाफिरों की है। अब अगर आप 68, 76, 48 और 208 इन सब को जमा कर लेना तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, शर्तिया, कि ये सारे के सारे जो हैं मिलकर 400 मुसाफिर बनेंगे। किस तरह, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं कर देता हूँ यार। लिखिए जी 208, इसके बाद आप लिख दीजिए 76, उसके बाद लिख दीजिए 68, उसके बाद लिख दीजिए 48। ठीक है, यही है ना, 208, 68, 76, 48। तो 8 और 6 कितने हो गए 14। या अगर ऐसे नहीं करना तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 में 6 मिलाइए 30, 30 का ज़ीरो लग जाएगा और 3 अपने पास रख लेंगे, हम कैरी कर लिया। इसके बाद आप आ जाइए जी 6 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और वो जो 3 कैरी किया तो मिलकर हो जाएगा 20, 20 में से ज़ीरो लिख देंगे, 2 अपने पास रख लेंगे, वो 2 और ये 2 मिलकर ये हो जाएंगे 400। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सवाल को चेक करने का तरीका होता है कि आपने जो जवाबात निकाले हैं उन सब को अगर आप जमा कर लें तो अगर आपके पास कुल तादाद निकल कर आ जाती है तो इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। मैं वीडियो को बिना किसी एडिटिंग के इसी तरह अपलोड करने जा रहा हूं। अगर आपको कुछ ऊट पटांग नज़र आए तो आप उसको सरफ़ नज़र कीजिएगा, जो आपको समझाने की कोशिश की गई है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन। अगर ये ऐसे सर्चिंग में ना आए तो प्राइड एजुकेशन विद शकील लिखेंगे तो आपको गोल्डन कलर के लोगो में वाइट अमामे के साथ मेरी तस्वीर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।